हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। आप लोगों का काफ़ी प्यार आ रहा है। कमेंट आ रहा था मधुकर सर के पॉडकास्ट के लिए। आज अगेन सर से रिक्वेस्ट थी और सर ने टाइम दिया। सर उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट के लिए काफ़ी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि वो सारे सवाल जो जिज्ञासाएं मन में हो वो सॉल्व हो जाए और जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है वो पूरी तरह से हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। ओके सर, एक टॉपर के इंटरव्यू कर रहा था, उसमें उन्होंने ये बोला, वैसे मैंने कई सारे जब रिव्यू करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा आप PYQ पे ध्यान दो, लेकिन वो टॉपर बोले जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था, बोले कि सबका PYQ नहीं देखना है। कुछ सब्जेक्ट हैं वो PYQ ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और कुछ हैं जिनका मॉक टेस्ट लगाना होता है। तो आप सर इसको क्लियर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगा कि बहुत सही बताई बात उन्होंने। मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ जी। देखो, हिस्ट्री में मॉक से ज्यादा PYQ मदद करेंगे। पिछले 20 साल में हिस्ट्री में जो सवाल बने उनका एक दायरा है और वही सेगमेंट आपसे पुनः पूछे जाएंगे। हिस्ट्री की जगह पर अगर आपसे मैं कहूं थोड़ा जियोग्राफी भी, तो PYQ उठाओ, आपको मदद मिलेगी। लेकिन मुझे बताओ, इंडियन इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में PYQ आपकी क्या मदद कर देंगे? करंट अपडेट वो तो पूरी तरह से आज के सिनेरियो पर बनने वाले सवाल हैं। बेसिक उनका सेम रहेगा, एक दो सवाल मिलेंगे आपको PYQ के, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वहां मॉक टेस्ट से आपको 5 सवाल मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि 2 प्रकार के सब्जेक्ट है। एक स्टैटिक वाले हैं जिसमें PYQ मदद करते हैं और एक करंट वाले हैं। स्टैटिक में आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। करंट वाले में आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी ले लीजिए। तो आपको ये तय करना पड़ेगा। पर एक समय जब आपने PYQ और मॉक टेस्ट अलग अलग कर लिए हैं और लगा दिए, तो फिर बाद में आपको एक होलिस्टिक वे में भी तो तैयारी करनी है। तब आप एटलीस्ट 5 टेस्ट ऐसे दीजिए जो ओवरऑल सभी के हैं, ताकि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि पैटर्न क्या होगा, 2 घंटे में कैसे मैनेज करना है, सब चीजें हो जाएगी। तो ये ज्यादा सही अप्रोच है। ओके। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अगर आप घर से UPSC की स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, जैसे कोई GS का नोट्स वगैरह हो या फिर टेस्ट सीरीज या फिर ऑप्शनल के नोट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये KGM स्टडी वेबसाइट इस तरह से कुछ खुल के आएगी आपके सामने, जहाँ पे कलेक्शन वाला जो ऑप्शन है, इसमें कई सारे सेक्शन अलग अलग है। जैसे GS के नोट्स हुए, उसमें विजन, वाजीराम रवि के, दृष्टि के, PW ओनली के अलग अलग नोट्स हैं। जैसे आप उस नोट्स वाले सेगमेंट को खोलोगे तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वहीं दूसरे कलेक्शन में ऑप्शनल के नोट्स हैं, उसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शनल दिख जाएंगे। तो इसमें से जो भी ऑप्शनल आपका होगा, यहाँ से घर बैठे आप मंगा सकते हैं। सेम उसी तरह के अलग अलग सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। UPSC मेंस का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर का, UPSC टेस्ट सीरीज, UPSC प्रीलिम्स के नोट्स, ठीक है, RO UPSC की बुक्स। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट है। तो किसी एक बुक को मैं परचेज करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस आपको लगेगा कोई भी आप बुकलेट या टेस्ट सीरीज वगैरह मंगाते हो या फिर ऑप्शनल मंगाते हो। तो आइए एक बुक को करके देखते हैं। जैसे इसमें कई सारी बुक हैं, तो मधुकर सर की बुक को हम देखते हैं। मधुकर सर की बुक यहाँ पे दिख रही है आपको, CSAT की। इसको ओपन किया, कोई भी आप अपने बुकलेट या GS के नोट्स वगैरह मंगा सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बाय इट नाउ आएगा, बाय इट नाउ पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल ID या फोन नंबर डाल के नाम, एड्रेस, पिन कोड डालोगे आप, तो यहाँ पे नीचे पेमेंट का 2 ऑप्शन आता है, प्रीपेड का और COD का। प्रीपेड मतलब इसी टाइम आपको पेमेंट करना होता है। COD मतलब जब आपके घर पे पार्सल पहुंचता है तब आप पे करते हो, उसको COD बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप जब आते हो तो 449 रुपये आपको दिख रहा है। ये 449 तब आपको देना जब आप प्रीपेड करते हो, लेकिन आप COD करोगे ना तो इसमें चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट से आप इजिली आप प्रीपेड करके अपने वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे उसको बचा सकते हो। अगर दिल्ली के आसपास आप हो तो 1 से 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। दिल्ली से थोड़े दूर हो तो 4 से 6 दिन मैक्सिमम आपके पार्सल आपका पहुंच जाता है, और कोई वो हॉलीडे वगैरह होता है तो उसको छोड़ के। ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दिया हूँ, वहां से आप जाके इस वेबसाइट पर आके देख सकते हो और अपने हिसाब से अपने स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हो। क्या ये बात आपको पता थी? अगर पता होगी कमेंट करके बताना, नहीं पता है तो भी कमेंट करके बताना। जो सर ने अलग अलग सब्जेक्ट बताए, स्टैटिक्स और करंट वाले, वो आप अपने हिसाब से नोट डाउन करके रख लेना। सर आप अपने माइंड सेट एक बार बताइए, जब आप एग्जाम हॉल में कोई ऐसी घटना, जब भी आप प्री देने गए हैं, क्या अप्रोच होती थी, क्या सोचते थे, मेंस में अपीयर हुए थे तो क्या माइंड सेट होता था मधुकर सर का एग्जाम को लेकर?
देखो मैं प्री पास के होना है, निकाल देना है इस बार, डर नहीं, लगता एक्चुअल था। में नहीं, ऐसा एक सच बताऊं मैं कि मैं इतनी बार फेल हुआ हूं, कि मेरे अंदर का डर खत्म हो गया था। मतलब मैंने कभी मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है 22 मई को मेरे ब्रदर की शादी थी, रियल ब्रदर की, और 23 मई को एग्जाम था। आप अभी भी चेक कर सकते हैं, 2010 प्रीलिम्स का एग्जाम। 22 मई को मैं नासिक में शादी कंप्लीट हुई थी, तो रात में 11:30 बजे ट्रेन में बैठा था। मुझे कि पिछले 4-5 दिन से कागज पे हाथ नहीं लगाए हैं, और मैं सुबह 5:30 बजे ट्रेन में जो साफ सफाई वाले आते उन्होंने उठाया था। मेरे साथ एक मित्र था, मेरा फ्रेंड था, कि क्योंकि कोई ना कोई तो साथ में होना चाहिए, तो मुंबई सेंटर था, तो हम 5:30 बजे उठे, सेंटर 9 बजे था। उस समय जीएस का पेपर और ऑप्शनल का पेपर होता था, ऑप्शनल मेरा केमिस्ट्री था। तो हम सेंटर पर पहुंचे, तो जीएस का पेपर रियल में उस साल कहा जाता है कि सबसे कठिन आया था उसके अकॉर्डिंग। आज के अकॉर्डिंग तो बहुत कठिन हो गया, मतलब मान लो, क्योंकि वो तो बहुत इजी पेपर है, आज का तो बहुत कठिन पेपर है रियलिटी में। तो 150 क्वेश्चनों में से मात्र कट ऑफ कितना गया होगा जीएस का? मात्र 33 क्वेश्चंस का। जब हमसे पूछा गया था, मतलब क्लास में, मेंस की क्लास में, कि जीएस में किसको कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं, तो पहले टीचर ने पूछा कि ऐसा कोई जिसको 100 से ज्यादा सही हो रहा है, किसी का हाथ खड़ा नहीं था। फिर किसी ने पूछा किसी को लग रहा है कि उसके प्रश्न 80 से ज्यादा सही होंगे, किसी का हाथ खड़ा नहीं था। फिर किसी ने पूछा 60 से ज्यादा सही वाले, तो मैंने हाथ खड़ा किया। अब मेरी वेशभूषा ऐसी थी, तो सभी लोगों ने डाउटफुली देखा कि भाई मतलब यहाँ लोगों के 15 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे और ये 60 क्वेश्चन। उसका कारण है क्योंकि रियलिटी में इस 150 क्वेश्चनों में 22-25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते थे। उस समय 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते थे, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें से 15-16 क्वेश्चन आते थे। बाकी मैंने जितना पढ़ा था, लूसेंट से लेकर बाकी चीजें जो मैंने याद की थी, क्लासेज जो की थी, उनसे लगभग 15-20 क्वेश्चन, मैंने लगभग 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 60 क्वेश्चन सही हुए थे। तो मैं जब पेपर में बैठा, तो ये सोचकर नहीं बैठा था कि मैं कितने सही करूंगा और कितने गलत। मैं तो बस कर रहा हूं कि भाई जितने हो सकते हैं। अब जो इसके लिए चौथा अटेम्प्ट होगा, उसको फील हो रहा होगा कि यार ये तो पेपर बहुत कठिन आया है, तो शायद वो रुका होगा, पर मैं थोड़ी रुका, मैं तो लगाते ही जा रहा हूं, जितने हल होते जा रहे हैं। तो मैंने 85 तक अटेम्प्ट किए थे। जब मैं बाहर आके बता रहा था 85, तो लोग हंस रहे थे कि बोले 85 कैसे हो सकते हैं, यहाँ लोगों से 20-25 नहीं हो रहे हैं। तो मेरे लिए वैसी चीज रही। फिर जब हम केमिस्ट्री का पेपर देने गए, वो पेपर ने मुझे डर पैदा किया था। उसका कारण है, केमिस्ट्री में मुझे ईगो सा था। ईगो मतलब देखो बीएससी नहीं, मैं केमिस्ट्री में, आपको यकीन मानो कि क्लेडन, फिनार, ये बहुत बड़े बड़े राइटर हैं। मलिक तुली मदान, इनकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। ऐसी कई किताबें मैंने पढ़ी है केमिस्ट्री में, जो कि कोई व्यक्ति पीएचडी के समय पढ़ता है। और मुझे गुरूर होता था केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो आपको इतने ज्यादा इफेक्ट होते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, दिमाग हिल जाता था। लेकिन उस समय मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल करके बच्चों को पढ़ाता था। रेजोनेंस की घटना कहो, या फिर केमिस्ट्री में जो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते थे, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं रहे उन प्रभावों के। मेरी आज भी सबसे ज्यादा नोट्स, अगर मेरे पास पुराने नोट्स पड़े हैं, तो केमिस्ट्री में 12-13 कॉपियां होगी, इतना मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। तो एक गुरूर था मुझे कि केमिस्ट्री में कौन मुझे हरा पाएगा, मतलब है ना, एक उस उम्र में होता ही है, कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस, मतलब केमिस्ट्री में क्या हाथ लगाएगा कोई हमें। पर उस पेपर को देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, और 120 में से मैं शायद 60 क्वेश्चन ही कर पाया था। लेकिन उस बार केमिस्ट्री का पेपर सच में कठिन आया था, ऐसा बाकी लोगों ने मुझे बताया, तो कट ऑफ निकल गया था। ओके।